बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आइए सुनते हैं आज की कहानी। सहरी का वक़्त ख़त्म होने में अभी 20 मिनट पड़े थे। मैंने बाहर होटल से पेट भर कर सहरी की और मस्जिद की तरफ चल पड़ा था। मेरे कदम अभी मस्जिद में दाखिल हुए ही थे कि एक बार फिर सिसकियों की आवाज़ों ने मुझे चौंका दिया था। मस्जिद के कोने में एक 11-12 साल की बच्ची बैठी हुई नजर आई। इसने अपना सर घुटनों में रखा हुआ था और बेतहाशा रो रही थी। इसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। आखिर ये मासूम बच्ची कौन थी जो इस वक्त जहाँ बैठकर इस कदर रो रही थी? इस लड़की ज़ात को अंधेरे में किसने घर से निकलने की इजाज़त दी थी? मेरा दिल धड़का था। मैं इसके करीब चलता हुआ आया, जिसके कपड़े फटे पुराने थे और बाल बिखरे थे। वो सिसक का रू सरगोशी नुमा अंदाज में न जाने क्या बातें कर रही थी। इसे देखकर मेरे दिल में दर्द की ठीसें उठने लगी। बेसाख्ता एक ठंडी सांस खारिज करके मैं इस बच्ची की सरगोशियाँ सुनने लगा, जो रो रो कर कह रही थी, अल्लाह जी मेरी मामा को मेरे पास वापस भेज दें। इन्हें बोलें वो ज़मीन से बाहर निकल आए, मुझे इनकी बहुत याद आती है। वो जब होती थी तो बहुत प्यार करती थी, मुझे कभी भी नहीं मारती थी। मेरी पसंद का खाना बना कर दिया करती थी, मगर नई वाली मामा मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो हर बात पर मुझे मारने लगती हैं। अल्लाह जी आप मेरी पुरानी मामा वापस कर दें। आप तो माह रमज़ान में अपने बंदों की बहुत सुनते हैं। वो बच्ची ज़ारो कतार रोते हुए ऐसे अल्फाज अदा कर रही थी। इसकी मासूमियत और अल्फाज में छुपा हुआ दर्द सुनकर मेरे हलक में कांटे चुभने लगे थे। सहरी का वक़्त ख़त्म हो चुका था और फजर की अजान का वक़्त हो चुका था। मैंने फ़ौरन ज़हन झटका और अजान देने लगा। न जाने क्यों आज जब मैं अजान दे रहा था, बार बार मेरी आंखों से आंसू उतर रहे थे। बार बार लहजे में लर्ज़श ही आ रही थी। दिल में एक ही दुआ थी कि खुदारा इस मासूम बच्ची के दुख तकलीफ़ को ख़त्म कर दे। अगर हो सके तो इसके हिस्से के गम भी मुझे दे दे, मगर इसे हर तकलीफ़ से बचा ले। मैं अजान देकर जब वापस मुड़ा तो मेरी आंखों से आंसू बरस रहे थे। मैं हिचकी बांधे वहीं बैठकर रोने लगा। दिल में इस बच्ची का दर्द मुझे इस कदर महसूस हो रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। शायद इसलिए कि मेरी अपनी कोई औलाद नहीं थी। मैं 20 साल से बे औलाद था। मेरी बीवी बांझ थी, मगर इसके बावजूद मैंने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा था और इस बच्ची के पास वापस जाने लगा। मगर जब मस्जिद के सहन में आया तो वहाँ वो बच्ची मौजूद ना थी, वो जा चुकी थी। मैं बाहर तक देखने गया, मगर नमाजियों का जुलमट मस्जिद में दाखिल हो रहा था। वो बच्ची न जाने कहाँ जा चुकी थी। है नमाज का वक़्त था और मैंने फ़ौरन नमाज अदा की। न जाने कैसे जालिम लोग थे जिन्हें इतनी मासूम नन्ही कलियों पर ज़रा भी रहम नहीं आता और वो इन पर जुल्म किया करते थे। शायद ये भी क़यामत की निशानियों में से एक थी। खैर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर घर की जानिब बोझल कदमों से चला आया। घर आया तो मेरी बीवी अभी तक सो रही थी। इसका तो मामूल ही यही था। वो माह रमज़ान में भी ना रोज़ा रखती और ना ही कोई नमाज़ पढ़ती। मैं इसे बहुत समझाता, मगर इसे अपनी आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं थी। वो दिन चढ़े तक सोती रहती थी। मैंने कुछ देर कलाम पाक पढ़ा और फिर काम पर निकल गया। सारा दिन मेरा काम पे ध्यान इस बच्ची की तरफ ही रहा। मगरिब से पहले मैं काम से छुट्टी लेकर घर वापस आ चुका था। माह रमज़ान में फ़जर और मगरिब की अज़ान मैं खुद मोहल्ले की मस्जिद में दिया करता था। इफ्तारी के वक़्त मैं मस्जिद में पहुंच चुका था। मैंने एक बार फिर मस्जिद में मुतलाशी नज़रों से इसे देखा। शायद वो बच्ची यहाँ मौजूद हो, मगर वो यहाँ नहीं थी। खैर मैंने इफ्तारी की और नमाज अदा की और यूँ ही वापस जाने के लिए पलटा तो मस्जिद के बड़े दरवाजे के बाहर, जहाँ नमाजी जूता उतारते हैं, वहीं बच्ची बैठी थी। वो अपने पैरों के तलवों बगैर बैठी थी। इसकी आंखों में आंसू थे। वो रो रही थी। बार बार अपनी आंखों में आंसू साफ करती और फिर एक नज़र अपने पैरों पर डालती। इसके पैरों के नीचे सुर्ख और स्याह निशान बने हुए थे। ऐसे लगता था जैसे इस बच्ची के पैर जलाए गए हों और नंगे पैर चल कर आने की वजह से इसके जख्मों में मिट्टी जा चुकी थी। इस बच्ची को जब मैंने इस हालत में देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखों में पानी उबरने लगा। वो बच्ची अपने ही ध्यान में बैठी थी और अपने पैरों से मिट्टी साफ करने की कोशिश कर रही थी। वो दर्द से सिसक रही थी और रोते हुए एक बार फिर खुदा से बात करने में मशगूल थी। वो रोते हुए कहने लगी, अल्लाह जी आज मैं आपके घर अंदर नहीं आ सकती। अम्मा कहती थी कि मस्जिद अल्लाह का घर है। मैं आज इन पैरों के साथ मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती, वरना आपका ये घर गंदा हो जाएगा। आप मेरी बात यहीं से सुन लें, मेरी दुआ को कबूल कर लें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मेरे पैर ठीक हो जाएंगे मैं दोबारा मस्जिद के अंदर बैठकर आपसे दुआ मांगूंगी। इस बच्ची की मासूमियत भरे लहजे में इस कदर दर्द था कि मेरी आंखें छलक पड़ी थी। वो बच्ची इतनी मासूमियत से अपने अल्लाह पाक से दुआ मांग रही थी कि मेरा दिल वार आया।
किस कदर पाकीज़ा लहजा था, ना कोई मुनाफ़क़त और ना ही कोई लालच। वो एक बार फिर रोते हुए कहने लगी, मेरी अम्मी को बोलें कि वो कब्र से बाहर आ जाएं, वो ज़मीन से बाहर आकर दोबारा मेरे पास रहने लगे। इनके बगैर तो मुझे नींद नहीं आती। मेरी दूसरी अम्मी मुझे खाना नहीं देती, मैं भूखी प्यासी बैठी रहती हूँ और वो मुझे बात बात पर मारती रहती है। आज भी इसने मुझे जल्दी से जल्दी घर का काम करने को कहा था, मगर मैं ना कर सकी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। मगर इसके बावजूद मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा है और फिर अपने पास बैठाकर जलते हुए कोयले मेरे पैरों पर लगाए और बोली कि अब तू तेज़ भागेगी और भाग भाग कर काम किया करेगी। मुझे बहुत दर्द हुआ था, मैं चला रही थी, मगर मेरी मदद को कोई भी नहीं आया। मेरी अम्मा ने मेरे दोनों पैर जला दिए। आप मेरी अम्मी को वापस लौटा दें। मैं इस बच्ची से कुछ दूरी पर खड़ा इसकी सारी बातें खामोशी से सुन रहा था। मेरे आंसू बह रहे थे, मगर मैं इस बच्ची के पास ना गया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर वो रहती कहाँ है। कुछ देर बाद वो बच्ची अपनी जगह से उठी और बामुश्किल लड़खड़ाते हुए वहाँ से जाने लगी। वो बहुत ही मुश्किल से चल पा रही थी क्योंकि इसके पैरों के दोनों तलवे ज़ख्मी थे, मगर इसके बावजूद इस बच्ची की खुदा से मोहब्बत को मेरा सलाम था, जो इतनी छोटी और मासूम थी कि अल्लाह को अपने दुख सुनाने के लिए मस्जिद तक आया करती थी। मैं इस बच्ची का पीछा करता रहा और वो चलते चलते एक घर के पास आकर रुक गई और वो घर हमारे गांव का ही एक घर था। वो बच्ची इस घर के बाहर आकर बैठ गई। इसने दरवाज़ा खटकाने की कोशिश नहीं की थी, शायद इसलिए कि अंदर मौजूद शख्स एक बार फिर आग बगोला हो जाएगा। मैं कुछ दूरी पर खड़ा ये सारा माजरा देख रहा था कि तभी दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर निकली। वो इंतहाई मोटी और बारी भरकम जसामत की मालक औरत, शायद वो इस मासूम बच्ची की माँ थी। इसने जैसे ही इस बच्ची को घर के बाहर देखा तो वो तेवरी चढ़ाई इसे देखने लगी और फिर कमर पर हाथ रख कर बोली, तू कहाँ मर गई थी? क्या तुझे पता नहीं था कि घर के काम भी करने हैं? रोज़ाना जाने कहाँ निकल जाती है? तेरे बाप को तेरी शिकायत लगानी पड़ेगी। इस लड़की ने जब ये सुना तो कांप गई और रोते हुए कहने लगी, मैं तो मस्जिद के बाहर गई थी, मैं तो रोज़ अल्लाह ताला से बात करने जाती हूँ। इस औरत ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया और इसे बालों से घसीट कर अंदर ले गई और दरवाज़ा बंद हो चुका था। कुछ देर बाद अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो औरत इस बच्ची के मुंह पर हाथ रख कर इसे ऊंची आवाज़ निकालने से सख्ती से मना कर रही थी। मैं कितनी देर दरवाजे से कान लगाए ये सब सुनता रहा। मुझ पर अब जुल्म की तस्दीक हो चुकी थी। मैं खुद गवाह था। कुछ देर बाद बच्ची के रोने की आवाज़ें आना बंद हो गई। तब मैं फ़ौरन अपने घर की जानिब चला गया। आज मुझे घर आने में काफ़ी देर हो चुकी थी। जब बीवी ने वजह पूछी तो मैंने फ़िलहाल कुछ भी नहीं बताया और बात को टालकर सोने के लिए लेट गया। मेरी आंखों से नींद को सौ दूर थी। मुझे बस अगली सुबह का इंतज़ार था। मुझे जो कुछ करना था मैं सोच चुका था। मैंने जल्दी से सहरी की और मस्जिद की जानिब जाने लगा ताकि वो बच्ची वहाँ मौजूद हो तो मैं इससे बात कर सकूँ। मैं जो ही मस्जिद में दाखिल हुआ तो मस्जिद में इस वक्त कोई भी नमाजी नहीं आया था। अजान होने में भी अभी आधा घंटा बाकी था। मैंने जब मस्जिद में दाखिल होकर दाएं बाएं नज़रें दौड़ाईं तो वहीं मस्जिद के कोने में मुझे वो बच्ची नज़र आई जो वहीं फर्श पर लेटे हुए सो रही थी। शायद वो बच्ची सारी रात यहीं मौजूद थी क्योंकि माह रमज़ान की वजह से हमारी मस्जिद रात को भी खुली होती थी। अक्सर लोग यहाँ इबादत करने आते थे। मैं इस बच्ची के करीब आया। वो सुकून से सो रही थी। इसके चेहरे पर नील पड़े थे जैसे कोई इसे बेतहाशा चेहरे पर मारता रहा हो। इसके बाल बिखरे थे जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे माँ के मर जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। इसके कपड़े बेतहाशा पुराने थे और जगह जगह से फटे हुए थे। शायद इस बच्ची ने अपना जिस्म छुपाने के लिए खुद ही धागे की मदद से पैबंद लगाने की कोशिश की थी क्योंकि वो इंतहाई भद्दे लग रहे थे। यूँ लगता था जैसे वो बच्ची कितनी देर अपने अल्लाह पाक से बातें करते करते यूँ ही लेट कर सो चुकी थी, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सुकून महसूस करके सो जाया करता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि इस जैसे कितने ही लाखों बच्चे होंगे। ऐ अल्लाह तू इन पर अपना करम फरमा। ये अल्फाज कहते हुए मेरी आंखों से आंसू और होंठ कांप रहे थे। अचानक इसी वक्त वो बच्ची उठकर बैठ गई। जब इसने अपने से कुछ दूरी पर मुझे मौजूद पाया तो फ़ौरन काम कर अपनी आंखें मसलते हुए मुझसे दूर हो गई। मैंने इस बच्ची को यकीन दिलाया कि मैं इसका भला चाहता हूँ और इसकी ज़िंदगी के बारे में सुनना चाहता हूँ। आखिर वो रोज़ यहाँ क्यों आ जाया करती है? वो औरत आखिर कौन है जो इसे मार पीट रही थी? इसने जब मेरा लहजा और अल्फाज सुने तो फ़ौरन नॉर्मल हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए कहने लगी, कुछ माह पहले मेरी अम्मी की मौत वाक़या हो गई। मेरे अब्बू तो चाहते ही यही थे कि अम्मी फ़ौत हो जाए। वो फ़ौत हो गई तो अब्बू अपनी पसंद की औरत से शादी करके इसे घर ले आए। अब्बू को मुझ में कोई दिलचस्पी ना थी।
नई अम्मी ने आते ही मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिए। वो मुझे बहुत मारती थी। मैंने इतने दिनों से एक बार भी पेट भर कर खाना नहीं खाया। वो सारा दिन मुझसे काम करवाया करती है। जब भी मुझे वक़्त मिलता मैं यहाँ मस्जिद में आकर बैठ जाया करती हूँ और अल्लाह ताला को अपनी फरियाद सुनाया करती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि मेरी नई अम्मी को वापस बुला ले, क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे बस अपनी पुरानी माँ वापस चाहिए। वो बच्ची रोते हुए अपने पैर आगे करके मुझे दिखाने लगी, जिन पर इसने अपना दुपट्टा काट कर बांध रखा था। वो रो रो कर कहने लगी कि आज तो मुझे अल्लाह ताला से बात करनी थी, इसलिए मैं अपने पैरों पर ये दुपट्टा बांध कर आई हूँ ताकि मेरे पैरों की मट्टी मस्जिद को आलूदा ना करे। इस बच्ची की मासूमियत और तकलीफ़ को सुनकर मैं हिचकी बांधे रोने लगा। वो बच्ची मेरी महरम तो ना थी, मगर इसके बावजूद मैं इसके सर पर हाथ रख के बेतहाशा रोने लगा। दिल से बस यही दुआ निकली कि ऐ अल्लाह ऐसे ज़ालिम लोगों को गर्क कर दे जो अपनी मासूम बच्चियों पर जुल्म और सितम डालते हैं। इस बच्ची की आंखों में कई उम्मीदें थीं जो शायद इसकी सौतेली माँ के जुल्म सितम से वहीं पर ख़त्म हो चुकी थी। वो मज़ीद बताने लगी कि अब्बा ने कहा है कि वो ईद के दूसरे दिन मेरी शादी करवा देंगे और मुझे अच्छे घर में रुखसत कर देंगे। उन्होंने तो एक अंकल से पैसे भी ले लिए हैं। इनका कहना था कि मेरे शोहर ने इनको दिए हैं। इस बच्ची की ये बातें सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। वो इंसान इस कदर जालिम भी हो सकता है। पहले इसकी सौतेली माँ इस पर इस कदर जुल्म ढाती रहती थी और अब इसका सगा बाप भी इसके साथ जुल्म करने लगा था। अब मैंने ठान ली थी कि मैं इस बच्ची को मज़ीद यहाँ रहने नहीं दूंगा और इसे अपने घर ले जाऊंगा। इसको अपनी बेटी बनाकर रखूंगा और इतनी ही मोहब्बत दूंगा जैसा ये सोचा करती थी। मैंने इस बच्ची से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर रहो। मैं इसे बाप बनकर प्यार दूंगा और मेरी बीवी इसे माँ जैसी मोहब्बत देगी। इस लड़की के चेहरे पर एकदम से खामोशी छा गई और वो मुझे देखने लगी और बोली कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मेरे अब्बा मुझे जान से मार देंगे। मैं अपने अल्लाह से पुरानी माँ मांग रही हूँ, वो आ गई तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने इसे समझाते हुए कहा कि बेटी, जो इंसान दुनिया से एक दफ़ा चला जाए और मिट्टी के नीचे दफन हो जाए वो कभी भी दोबारा वापस नहीं आया करता। देखो, तुम अपने अल्लाह पाक से दुआ किया करती थी तो अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया है। अब तुम इसे अल्लाह ताला की रज़ा समझो और मेरे साथ मेरे घर चलो। मगर वो बच्ची खामोश हो गई और वहाँ से उठकर घर की जानिब जाने लगी। शायद इसे मुझ पर एतबार नहीं था। मैंने इस बच्ची पर फ़िलहाल मज़ीद दबाव डालना बेहतर ना समझा। मैं फजर की नमाज़ अदा करने के बाद अपने घर की जानिब चला आया। मैंने अपनी बीवी से भी इस बारे में ज़िक्र किया। वो सुनकर पहले तो खामोश हो गई और फिर बोली कि हाँ, अगर वो लड़की हमारे साथ रहना चाहे तो रह सकती है। हम इसे अपनी औलाद की जैसी मोहब्बत देंगे। इस रोज़ तो मैं काम पर चला गया, मगर जब रात को वापस आया तो मुझे इस घर से चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आने लगीं। इस मासूम बच्ची पर एक बार फिर तशद्दुद किया जा रहा था। मैं वहीं इस घर के बाहर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और सफाक दिल औरत ने इस बच्ची को घर से बाहर फेंक दिया, गोया किसी कचरे को बाहर फेंका गया हो। वो बच्ची मुंह के बल ज़मीन पर गिरी थी और इसका चेहरा ज़ख्मी हो गया था। इसके होंठ से भी खून आने लगा। वो बहुत रो रही थी। मैं आगे बढ़ा और इस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। वो नीम बेहोशी की हालत में थी। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जा रही है और इसके साथ कौन है। वो बस खुदा का नाम लिए जा रही थी। मैं इसे वहाँ से उठाकर अपने घर ले आया और अपनी बीवी को सौंप दिया। बीवी ने जब इसकी ये हालत देखी तो इसकी आंखों से भी आंसू जारी हो गए। वो बच्ची अभी तक यूं ही नीम बेहोशी की हालत में थी और बुखार से तप रही थी। मैंने और मेरी बीवी ने फैसला कर लिया था कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। इसी रात हमने इस बच्ची को अपने साथ लिया और अपना तमाम तर सामान उठाकर रातों रात लाहौर की जानिब रवाना हो गए। 2 दिन में ही एक अच्छा सा मकान देकर लाहौर में हम अपनी रिहाइश बना चुके थे। अगली सुबह जब बच्ची को होश आया तो वो हैरान थी और खौफ से कभी मुझे तो कभी मेरी बीवी को देखती और रोने लगती कि मुझे घर छोड़ आओ वरना मेरी अम्मा मुझे बहुत मारेगी। इतनी सुबह हो चुकी है, मुझे तो इसके सारे घर के काम करने थे। मैंने और मेरी बीवी ने इस बच्ची को समझाया कि वो इस हैवान औरत के चंगुल से निकल चुकी है। अब वो हमारी बेटी है और हमारे साथ रहेगी। मेरी बीवी इसे बहुत प्यार करती और अपनी औलाद जैसा समझती। मैं भी इसे बाप जैसी मोहब्बत देने लगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही वो हमारे साथ खुश रहने लगी। एक हफ्ते में ही मैंने इस बच्ची के चेहरे पर खौफ को हटाकर खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी थी। मैंने वहाँ एक फैक्ट्री में जॉब कर ली और ईद आने से पहले मैंने इस बच्ची को खूब शॉपिंग करवाई। इसकी पसंद के सूट लिए और इसकी पसंद की चीज़ें लेकर दी। चंद माह ऐसे ही गुजर गए और हमारी ज़िंदगी तो जैसे खुशियों से भर चुकी थी। वो बच्ची इस दुनिया की तरफ लौट आई थी।
اس کی خدا سے محبت دیکھ کر میری بیوی کا دل بھی عبادت کی طرف راغب ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں بالکل ماں بیٹی جیسی ہی لگا کرتی تھیں۔ وہ بچی میرے لیے انتہائی خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ ایک روز دروازے پر دستک ہوئی تو وہ باہر سے کسی فقیر کی آواز آئی۔ میری بیٹی نے میری جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور فقیر کو دینے چلی گئی۔ میں نے مسکرا کر اسے جانے کا کہا تھا، مگر وہ جو ہی دروازہ کھول کر کھڑی ہوئی تو اس کی چیخ کی آواز آئی۔ میں بوکھلا کر باہر آیا۔ میری بیوی جو پڑوس کے ہاں گئی تھی وہ بھی اس شخص کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کے بال اس کے چنگل میں تھے۔ وہ میری بیوی کو بالوں سے پکڑے ہوئے اب میری بیٹی کی جانب ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ میں تم پر کیس کروں گا کہ تم میری بیٹی کو اغوا کر کے لے آئے ہو۔ شور شرابہ سن کر وہاں موجود لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو چھڑایا تو اس نے میری بیٹی کو پکڑ لیا۔ در حقیقت وہ اس بچی کا اصل باپ تھا جو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ گیا تھا۔ میری بیٹی جو بالکل کسی پھول کی مانند کھلی ہوئی تھی، اپنے حقیقی باپ کو دیکھ کر اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ پھر مجھے ذہنی مریضہ جیسی لگنے لگی۔ وہ رونے لگی تھی۔ میں نے اس شخص سے اپنی بیٹی کو چھینا اور اسے تھپڑ مار کر بولا، کیس تو تم جیسے حیوانوں پر بنے گا جو ان بچیوں پر اس قدر ظلم کرتے ہیں۔ میں نے فوراً پولیس کو کال کی اور ساری حقیقت سے ان کو آگاہ کیا۔ بچی نے بھی اپنے اصل باپ اور سوتیلی ماں کے بارے میں گواہی دی، جس کے بعد دونوں کو پکڑ لیا گیا۔ عدالت نے فیصلہ میرے حق میں سنایا تھا۔ جب بچی سے گواہی لی گئی تو اس نے یہی کہا کہ میں انہی کے ساتھ رہنا پسند کروں گی۔ میں اپنی بچی کو اپنے ساتھ لگائے واپس اپنے گھر کی جانب آ گیا تھا اور آج ہم سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔